हेलो फ्रेंड्स। आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में बात करेंगे। ये जो फाइनेंशियल इन जो प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स चैप्टर है, इसमें आर्टिकल 112 से लेकर के आर्टिकल 117 तक ये बताया गया कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो बिल्स हैं वो कैसे पास होंगे उनके बारे में सिस्टम बताया गया। इसमें आर्टिकल 112 कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को डिफाइन नहीं किया, बजट शब्द नहीं है, बजट के स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज किया गया। तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें द प्रेसिडेंट फॉर दैट ईयर इन पार्लियामेंट पुट्स द स्टेटमेंट रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर है उस ईयर के लिए प्रेसिडेंट जो बिल्स हैं जो डिस्कशन करना है, वो फाइनेंशियल ईयर्स में क्या क्या बजट होंगे उनको पेश करवाता है। कहां पर? पार्लियामेंट में। पेश करता नहीं, पेश करवाता है, प्रस्तुत करवाता है। किसके द्वारा? फाइनेंशियल मिनिस्टर्स के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत करवाता है। तो अब इसमें जब वो प्रस्तुत करवाता है उस बिल को, तो उस बिल पर डिस्कशन होता है। उस बिल का डिस्कशन जनरल डिस्कशन होगा। पहले लोकसभा में उस बिल का डिस्कशन होगा, फिर उस डिस्कशन को राज्यसभा में ले जाएंगे, राज्यसभा में डिस्कशन होगा। बिल्स है क्या कि अब इस ईयर में किसानों के लिए ये रखा जाएगा, इस ईयर में इतने रोड का निर्माण होगा, इसमें गरीबों के लिए ये योजनाएं चलेंगी, ये शिक्षा में खर्च किया जाएगा, ये सुरक्षा में खर्च किया जाएगा। इन सारी चीजों को उस बिल्स में बनाया जाता है और उस बिल का डिस्कशन होता है। अभी जनरल डिस्कशन हो रहा। जनरल डिस्कशन होने के बाद में लोकसभा में इन लास्ट डिमांड सबमिटेड फॉर अप्रूवल इन लोकसभा। लोकसभा में डिमांड कि इस कार्य के लिए जो ये दिया गया है बजट कि जो किसानों के लिए इतना खर्च करेंगे, सुरक्षा में इतना खर्च करेंगे, उसके लिए बिल प्रस्तुत करते हैं कि इस ईयर में ये अप्रूवल के लिए बिल है कि इतना मुझे फंड चाहिए, इतना देना है। ये बात ओनली कही जाती है या रखी जाती है कि इसको इतना बिल इस ईयर के लिए चाहिए। अब उस ईयर में जरूरी नहीं कि वो पास हो जाए, अभी रखा गया, केवल एक प्रपोजल रखा गया कि ये बिल इतने का है, इस कार्य के लिए ये चीजें इतनी इतनी होनी चाहिए। अब उसकी में आर्टिकल 113 कहता है प्रोसीजर इन पार्लियामेंट रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट। अब जो बिल प्रस्तुत किया गया कि हमें सुरक्षा में इतना खर्च करना है, किसान में इतना खर्च करना है, तो जरूरी तो नहीं कि वो पास हो जाए। तो अब उसके लिए एस्टिमेट बनेगा कि अब उन्होंने मांगा जाएगा कि भाई जो किसानों के लिए क्या उसका एस्टिमेट क्या है, जो सुरक्षा में किया उसका एस्टिमेट क्या है, और उस पर जनरल डिस्कशन होगा। इतना नहीं, इतना खर्च होना चाहिए सुरक्षा में, ये शिक्षा में इतना खर्च होना चाहिए, इतना नहीं, इतना कम में होना चाहिए। तो इसमें कम ज्यादा के लिए जो 113 है उसमें एस्टिमेट पर डिस्कशन होता है। लेकिन ये एस्टिमेट नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट विद द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, उसके बाद उस बिल्स में डिस्कशन होंगे कि कम है कि ज्यादा है, या कितना बिल किस मद में पास होना चाहिए। और जब ये डिस्कशन हो जाकर के लास्ट स्टेज बनती है कि नहीं, इतना बिल फाइनल है,
अब उस बिल पर आर्टिकल 114 कहता है अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल जो लास्ट में 113 में डिस्कशन करके मिनिमाइज बिल बना, उस बिल पर क्या क्या है, इंट्रोड्यूस ए बिल टू प्रोड्यूस फॉर द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ ऑल मनीज रिक्वायर्ड टू मीट। जितनी पैसे की कम से कम की जरूरत हुई वो फंड लोकसभा उस कंसोलिडेटेड फंड से निकालती है। उसको जब जो जरूरत पड़ती है, जिस वर्ग के लिए, जिस मद के लिए रखा गया, वो उससे से निकाल लेती है। तो ये तो हो गया बिल के पास होने का सिस्टम, एक 112 से लेकर 114 तक। अब क्या हुआ, काम करने के लिए पैसा मिल गया कंसोलिडेटेड फंड से। उस पैसे के बाद में आर्टिकल 115 क्या कहता है, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। 115 कहता है कि बिल तो डिस्कशन हो गया, बिल मिनिमाइज करके पास कर दिया गया और पास होकर के उस मद के लिए पैसा आने लगा। अब इन्होंने कहा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बिल पास। सप्लीमेंट्री क्या मतलब, सपोज करते हैं कि एक रोड बन रही, एक हाईवे बन रहा, वहां से कट रोड एक पास होनी है और वो जरूरी है। तो अब रोड जो हाईवे बन रहा था, हाईवे के लिए तो बिल पहले पास हो चुका, लेकिन जो कट रोड बन रही है उसके लिए उस समय जो बिल में नहीं रखा गया प्रावधान और बिल में उसका नहीं ऐड किया गया, तो वो सप्लीमेंट्री बिल अब उसको बनाया जाएगा कि ये जरूरी है, तो वो सप्लीमेंट्री बिल रखा जाएगा और फिर वही 112, 113, 114 के तहत उसको पास कराया जाएगा। अब इसके बाद में एडिशनल बिल। अब मान लेते हैं कि जो काम कर रहे थे उस कार्य में पैसा कम हो गया, जो मिनिमाइज बिल पास किया गया था उसके दाम जो है चीजों के बढ़ गए और पैसा कम पड़ गया। तो जब कम पड़ गया पैसा, वो ज्यादा पैसा वो और एक्स्ट्रा कितना पैसा चाहिए, उसके लिए हम एडिशनल बिल प्रस्तुत करते हैं और फिर वही 112, 113, 114 के तहत उसको पास कराते हैं। उसके बाद में एक्सेस ग्रांट। अब मान लेते हैं कि अगले साल के लिए हमें काम जल्दी पूरा हो गया और नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल बिल में उसके अगले कार्य के लिए प्रस्तुत करना है और हमारे पास अभी टाइम है, तो हम अगले साल के लिए जो बिल में नहीं था, जो बिल पास नहीं हुआ, तो उसके पहले ही हम उस बिल को, उस पैसे को एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं कि हमें अधिक पैसा चाहिए। तो ये आर्टिकल 115 बताता है। अब आर्टिकल 116 क्या कहता है कि ये तो बात हो गई कि जो जनरल डिस्कशन हुआ, जो बिल रखे गए, जो कार्य के लिए योजनाएं बनी, उन बिल को पास किया गया और पास होकर के मिल गया। अब 116 क्या कहता है, वुड ऑन अकाउंट वोटोज ऑफ क्रेडिट एंड एक्सपेंस एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, इसके बारे में बात करता है कि लोकसभा पैसा जो बिल के द्वारा जो पास किया गया वो सिस्टम ना होकर के इमरजेंसी आ जाए तो पैसा कैसे निकाल सकती है। तो विड्रॉवल में 3 चीजें इन्होंने कही, पावर टू लोकसभा ग्रांट एडवांस बिल नॉट पास। ग्रांट एडवांस वो निकाल सकता है जबकि अभी बिल पास नहीं हुआ, लेकिन वो ग्रांट इमरजेंसी है और उसके लिए वो निकाल सकता और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको वो पुट करेगा। अब ग्रांटेड फॉर स्पेशल पर्पसेस, नो पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अब मान लेते हैं कि युद्ध होने लगा, अब युद्ध होने में उसको 5 पनडुब्बी 2 पनडुब्बी खरीदनी है, अब वो बिल अगले साल में पास करा करके डिस्कशन हो, वहां पर फिर पास हो और युद्ध अभी स्टार्ट है, तो हमें अगले साल के लिए लेंगे तब तक तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ सारा नष्ट हो जाएगा, युद्ध में हम हार जाएंगे। तो कुछ ऐसी प्रोविजंस करते हैं कि इसमें कहा कि ग्रांटेड फॉर स्पेशल पर्पज, ये विशेष चीजों के लिए लोकसभा को पावर दिया गया 116 में कि वो पैसा निकाल सकती है। एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट्स क्या हो गए, मान ले आपदा आ गई, बाढ़ आ गई और के सारा अचानक वहां के सब घिर गए, अब वहां का पैसा पास होना है।
अब तो ये अगले साल के फाइनेंशियल बिल के लिए हम नहीं इंतजार करेंगे कि अगले साल फाइनेंशियल बिल आवे तब हम वहां से पैसा पास करें तब इसकी मदद करें, तो ऐसा नहीं। तो इन्होंने कहा कि जो एक्सेप्शनल केस होंगे उनके लिए भी लोकसभा को पावर होगा कि वो 112, 113, 114 बिल के तहत नहीं, वो डायरेक्ट जा करके वहां से पैसा वो निकाल सकते हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल जो ईयर आएगा उसमें इन सारी चीजों को वो रखेंगे कि इस के लिए आवश्यकता थी, इमरजेंसी थी, एक्सेप्शनल जो थे ग्रांट थी उसको हमने निकाला, या इतना चीज जो स्पेशल पर्पस था उसके लिए ये चीजें निकालना, और उसको लोकसभा में फिर वो नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में उसको रखा जाएगा। अब बात आती है आर्टिकल 117 की। तो आर्टिकल 117 क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल। इस फाइनेंशियल बिल के लिए स्पेशल प्रोविजन 117 में दिया गया कि फाइनेंशियल बिल 110 में हम आर्टिकल 110 के क्लॉज ए टू एफ तक में जो लिखे हुए हैं वही मनी बिल की डेफिनेशन थी, उसको हम पहले जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं जब हमने 110 आर्टिकल को पढ़ाया था। तो इसमें कहा गया कि जो आर्टिकल 110 में ए टू एफ तक की बात दी गई है वो फाइनेंशियल बिल और प्लस वो मनी बिल प्लस जो उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आएगा उनको, मतलब फाइनेंशियल बिल को मनी बिल प्लस एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस हुआ वो फाइनेंशियल बिल है, मतलब मनी बिल के साथ साथ में जो, अब मनी बिल पहले हम डिफाइन कर चुके हैं कि मनी बिल के लिए जो स्पीकर होता है वो उसको अपना सिग्नेचर से प्रूव करता है कि यस ये मनी बिल है। तो मनी बिल में कहा कि हम प्रेसिडेंट से पहले ही अनुमति ले लेते हैं कि बिना प्रेसिडेंट की अनुमति से वो पेश नहीं किया जा सकता, और मनी बिल केवल लोकसभा में पेश करते हैं, राज्यसभा की बात नहीं होती उसमें। तो लोकसभा में हम मनी बिल के प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से फिर प्रस्तुत कर दिया, डिस्कशन हुआ, डिस्कशन करने के बाद अमेंडमेंट्स हुए, और अमेंडमेंट्स होने के बाद में फिर प्रेसिडेंट के पास में उसको भेज दिया गया। अब प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट उसको होल्ड कर सकता। होल्ड का मीनिंग वीटो पावर में बताया जा चुका। अगर होल्ड हो गया तो होल्ड में वो क्या हो जाएगा कि कभी भी उस प्रेसिडेंट को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन मनी बिल रिटर्न नहीं कर सकता उसको, और अगर आया तो उसको क्या होगा, सिग्नेचर करके उसको पास हो जाएगा मनी बिल, और वो लोकसभा उसको निकाल लेगी। तो ये चीज आर्टिकल 117 में कहा गया। तो अभी जो प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स थे, जो हमारे पार्लियामेंट में फाइनेंशियल मैटर्स थे कि पैसा सरकार कैसे निकालती है, बिल कैसे पास होते हैं, बिल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो वो सारे सिस्टम्स आर्टिकल 112 से लेकर के आर्टिकल 117 तक दिए हुए हैं। अब आर्टिकल 118 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।